डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि समाजवादी पार्टी अब समाप्तवादी पार्टी बन रही है। इस खबर के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर है, वो आपको बता देते हैं। न्यूज 18 को इंटरव्यू दिया उत्तर प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने और कहा कि संजीव बालियान और संगीत सोम के बीच किसी तरह का कोई विवाद नहीं है। जो गलतफहमी है वो बातचीत के जरिए दूर कर ली जाए। संजीव बालियान जी और दूसरे संगीत सोम दोनों लोग एक दूसरे का जो अंतर विरोध है और एक बयानबाजी है वो अपने मैक्सिमम पे पहुंच गई है। तो इस पे विरोधियों की भी नज़र है और पार्टी शीर्ष नेतृत्व की, और आप भी जो है उसको बड़ी पैनी निगाह से देख रहे हैं। बयानबाजी रुक नहीं रही है। इसे आप किस तरह से देख रहे हैं, संगीत सोम और संजीव बालियान के अंतर विरोध को? भारतीय जनता पार्टी, जैसे मैंने कहा, हमारे यहाँ निर्णय करने की एक प्रक्रिया है और प्रक्रिया का पालन करते हुए पार्टी ने मुजफ्फरनगर से हमारे वर्तमान सांसद हैं, भारत सरकार में मंत्री हैं, संजीव बालियान को प्रत्याशी बनाया है। कुछ विषय को लेकर आपस में गलतफहमी के कारण ये परिस्थिति उत्पन्न हुई है। हम एक परिवार का हिस्सा हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं और बातचीत करके कल भी हम लोग बैठे थे, तो कोई रास्ता समाधान का आपस में हम लोग निकाल लेंगे और निश्चित रूप से सबका विश्वास मोदी जी के प्रति है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि समाजवादी पार्टी गुंडा और माफियाओं की फैक्ट्री है। अतीक, मुख्तार, आजम की यारी में समाजवादी पार्टी खत्म हो गई। अखिलेश के 3 यार आजम, अतीक, मुख्तार। साथ ही केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि समाजवादी पार्टी को सनातन से नफरत है। भविष्य में एसपी का सैफई से प्रधानी जीतना भी मुश्किल है। अगर मैं समाजवादी पार्टी के बारे में कहूं कि समाजवादी पार्टी गुंडों, अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों को पैदा करने की फैक्ट्री है तो कोई गलत नहीं होगा। 2017 से पहले जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी थे, उस समय का एक बहुत प्रचलित नारा रहा करता था कि जिस गाड़ी में सपा का झंडा उस गाड़ी में बैठा गुंडा। और सपाइयों का नारा खाली प्लाट, खाली मकान, खाली दुकान हमारा। जिस प्रदेश में लगभग हर जिला दंगे के आग में सुलग रहा था, आज उसी उत्तर प्रदेश में पिछले 7 वर्षों से एक भी दंगा ना होना, बड़े बड़े गुंडे, अपराधियों, माफियाओं के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की गई, जेल भेजा गया, कानून के माध्यम से उनको सजा दिलाने का काम हुआ। और अगर मैं कहूं कि श्री अखिलेश यादव के 3 यार मोहम्मद आजम खां, अतीक अहमद और मुख्तार, यद्यपि 2 चले गए हैं, अब इस धरा में नहीं है, लेकिन सनातन से नफरत है और इस नफरत का जवाब और हिसाब 2024 के चुनाव में होने जा रहा है। जब सपा सफा हो जाएगी, सपा जब समाप्तवादी पार्टी हो जाएगी, जब सपा कांग्रेस गठबंधन का खाता नहीं खुलेगा और जब सपा एक परिवार की पार्टी सैफई की, भविष्य में प्रधानी जीतना भी उनको मुश्किल हो जाएगा। केशव प्रसाद मौर्य के बयान के बाद अब समाजवादी पार्टी ने भी पलटवार किया है। एसपी प्रवक्ता उदयवीर सिंह और समाजवादी पार्टी के नेता अमृत राजपाल ने पलटवार किया। उनका कहना है कि केशव प्रसाद मौर्य के पास कोई काम नहीं है। बिना काम के लोग क्या प्रेस और मीडिया में उल्टे पुल्टे बयान ही देते हैं। उनकी पार्टी के लोग भी उन पर विश्वास नहीं करते हैं। जी से पूछिए कि किस समाजवादी नेता के चेले थे वो, किससे ट्रेनिंग ली थी उन्होंने, जो उन पर 18-18, 20-20 मुकदमे लिखे गए। उनके मुख्यमंत्री पे इतने मुकदमे लिखे गए, उनके दूसरे उप मुख्यमंत्री, उन पर मुकदमे लिखे गए। तो ये सारे के सारे मुकदमे जो उन पे खुद पे हैं, उनको शोभा नहीं देता। सूरज को दिया दिखाने जैसा है, एक उंगली दिखाते तो 4 उंगलियां उनकी तरफ इशारा करती हैं। सरकार के में आके मुकदमा वापस लेने से कोई शरीफ नहीं हो जाता। इस तरह चुनाव में जो निकम्मे लोग होते हैं, जो कोई काम नहीं करते, वो ऐसे आरोप लगाते हैं। 10 साल से केंद्र में सरकार है, 8 साल से प्रदेश में सरकार है, कोई कार्रवाई करी होती। तो केशव मौर्य जी पे कोई काम बताने को नहीं है, इसलिए लोगों को गुमराह करना चाहते हैं।
यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।